मेरी बहन बोली, जाओ दरवाज़ा बंद करके आओ, फिर हम करेंगे। यह सुनकर तो मैं बहुत चौंक गया था। मैं बहुत जोश में आ गया था। घर में कोई नहीं था। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद हम दोनों। मेरा नाम रमेश है। मैं 18 साल का हूँ। मेरी बहन अंजलि जो कि 25 साल की है। हम दोनों अभी पढ़ाई करते हैं। मेरी बहन की पढ़ाई इसी साल में ख़त्म होने वाली है। मेरे घर में मम्मी पापा, मेरी बहन और मैं ही रहते थे। हमारे परिवार में ज़्यादा कोई लोग नहीं थे, इसीलिए हमारे घर में कभी पैसों की कोई कमी नहीं होती थी। सब कुछ बहुत अच्छे से गुजर रहा था। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। मेरे पापा एक फैक्ट्री में काम किया करते थे और मेरी मम्मी जॉब किया करती थी। हम जो भी चाहते थे हमारे मम्मी पापा हमको दिला देते थे। हमारा घर काफ़ी बड़ा था। सबके अलग अलग कमरे थे। मैं अपने कमरे में सो जाया करता था। मेरी बहन उसके कमरे में सो जाया करती थी और माँ पापा अपने कमरे में सोया करते थे। अभी मेरी कॉलेज की छुट्टियाँ चल रही थी, इसीलिए मैं घर पर ही रहा करता था। घर में ही बैठा रहता था। पूरा दिन अपने कमरे में रहता था और मेरी बहन भी अपने कमरे में ही रहती थी। हम दोनों को भी कुछ भी काम नहीं होता था, ना ही पढ़ाई रहती थी, क्योंकि छुट्टियों की वजह से हमें कहीं जाते नहीं थे। दिन भर घर में मोबाइल लेकर पड़े रहते थे। मोबाइल की वजह से मैं थोड़ा थोड़ा बिगड़ने लगा था। मैं मोबाइल में उल्टे सीधे चीज़ देखने लगा था और वह सब देखकर अब अजीब हरकतें करने लगा था। मेरा दिल मचलने लगा था। मैं हर वक्त कुछ ना कुछ करने की सोचा करता था। अब मैं बड़ा हो गया था तो मेरे अंदर यह सब जज्बात आना तो बनता था। एक दिन की बात है, मेरे घर पर कोई नहीं था। दोपहर का वक्त था। मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था और मेरी बहन भी अपने कमरे में लेटी हुई थी। मम्मी पापा किसी काम से बाहर गए थे, इसीलिए हम दोनों घर में ही पड़े हुए थे। मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था। मुझे प्यास लगी थी, इसीलिए सोचा जाकर पानी पी लूँ। तब मैं जाकर पानी पीने की सोचा और जैसे ही बाहर निकला, कुछ कदम आगे बढ़ाए तो बगल में मेरी बहन का कमरा था। वहाँ से मुझे कुछ आवाज़ आने लगी थी, जैसे कि कोई हल्की हल्की सिसकियाँ भर रहा है। मैं अपनी बहन के कमरे के नज़दीक जा पहुँचा। मेरे बहन का दरवाज़ा बंद था, इसीलिए मैं कुछ देख नहीं पाया, लेकिन मुझे मेरी बहन के कुछ सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। मैं बहुत हैरान हो गया था कि मेरी बहन क्या कर रही है। मैंने उसके दरवाज़े पर दस्तक दी। मैंने कहा कि अंजलि, तुम कमरे में हो? तो तुरंत जवाब में कहने लगी, हाँ भाई, मैं अंदर ही हूँ, मैं सो रही हूँ। मैं सुनकर हैरान हो गया कि अभी तो मुझे कुछ आवाज़ आ रही थी, तो फिर मेरी बहन सो कैसे रही है? क्या पता वो शायद झूठ बोल रही थी। न जाने वो क्या कर रही थी, लेकिन मैं देख नहीं सका क्योंकि दरवाज़ा बंद था, इसीलिए मैं वहाँ से चला गया। मैंने पानी की बोतल ली और अपने कमरे में चला गया। मम्मी पापा ने बोल रखा था कि आज रात को नहीं आएंगे। घर में खाना रखा हुआ है, उसी को खा लेना, फिर टाइम से सो जाना। मैंने अपनी मम्मी से बोला ठीक है। अब रात होने को आई थी। मैंने सोचा कि अब जाकर पूछ लूँ अपनी बहन को कि वो खाना खाएगी या नहीं। इसीलिए मैं उसको पूछने के लिए उसके कमरे की ओर बढ़ा। रात के करीब 9 बज रहे थे। मैंने सोचा उसको आवाज़ लगा दूँ, लेकिन मुझे ना जाने फिर वही सारी आवाज़ें आने लगी। इस बार मैंने देखा कि उसका दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। मैं उसके दरवाज़े की ओर आगे बढ़ने लगा और देखने की कोशिश करने लगा कि आखिर वो क्या कर रही है। मैंने हल्के से दरवाज़े को खोला। बिल्कुल एक उंगली के बराबर को दरवाज़ा खोल कर देखा तो मेरी बहन बेड पर लेटी हुई थी और वो खुद के ही हाथों से कुछ ऐसी हरकत कर रही थी कि जिसे देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गया था। मैं फ़ौरन वहाँ से हट के चला आया, लेकिन मेरे आने की वजह से दरवाज़ा थोड़ा सा हिल गया और मेरी बहन की नज़र मुझ पर पड़ गई
उसने फ़ौरन अपने कपड़े ठीक किए और वो बाहर आ गई। मैं फट से अपने कमरे में जाकर सोने का नाटक करने लगा। मेरी बहन फिर मेरे कमरे में आ गई। उसने बोला कि रमेश, तुम क्या देख रहे थे? मैंने बोला, दीदी कुछ नहीं। वो मेरे करीब आ गई। मैं बिल्कुल हैरान रह गया था और मुझे वैसे ही उसे देखकर और भी अजीब लग रहा था, लेकिन वो ज़रा भी शर्मा नहीं रही थी। उसने मुझसे बोला कि उठो और दरवाज़ा बंद करके आओ। ये सुनकर तो मैं बिल्कुल हैरान हो गया था। या आखिर मेरी बहन ऐसा क्यों बोल रही है? उसने मुझे 2 बार कहा, इसीलिए मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर उसने मुझे अपने पास बुलाया और उसने जो मेरे साथ किया उसको देखकर तो मैं हैरान रह गया था। उस वक्त मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई थी। उसने मुझे बेड पर लिटा दिया था और फिर मेरे साथ क्रिकेट खेलने लगी। मुझे भी बहुत मज़ा आ गया था, इसीलिए मैं भी पूरी रात उसके साथ क्रिकेट खेल रहा था। रात भर हमने क्रिकेट खेलने के बाद सुबह फ्रेश हुए, खाना वगैरह खा लिया और फिर मम्मी पापा आ गए। किसी को कुछ खबर भी नहीं हुई। हम दोनों को इतना मज़ा आया। हम दोनों रोज़ मिलकर कोई भी वक्त अब क्रिकेट खेलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।